गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज के दर्शन गुरु जी के इस वाले चोले में हो रहे हैं, बहुत ही ब्लेस दर्शन हो रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि सत्संग सुनन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले का भी भला, और जो पाठ को सुनता है तो पाठ को सुनाता है तो उसका तो और भी भला। क्योंकि संगत जी, शिव पुराण में भी यही चीज़ लिखी हुई है जो गुरु जी कहते हैं कि किसी की चुगली निंदा मत करो, किसी के बारे में विचार मत करो, कोई आपके साथ बुरा करे तो उसके मुंह पे पलट के जवाब मत दो, सब्र रखो क्योंकि मैं अपने आप जवाब दूंगा है। और सत्संग करो, सत्संग विच शेयर करो, क्योंकि जितने सत्संग करोगे इतने आप महाशिव की शरण में जाओगे। और हमारे गुरु जी तो स्वयं ही महाशिव हैं। इतने प्यारे गुरु जी हैं संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी हैं संगत जी, क्या बताएं। देखो कितने प्यारे दर्शन दे रहे हैं, आप देखो, आय हाय, बिल्कुल ऐसा फेस, देखो फेस ऐसे कैसे आ रहा है। गुरु जी क्या करती, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। संगत जी प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, कभी भी आप पाठ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि पाठ बहुत ब्लेसिंग से भरा है। इसमें समस्त देवताओं का वास है, समस्त देवता आपको ब्लेस करने आएंगे। मैं आपको काफ़ी बार ज्योत में भी दर्शन करा चुका हूँ, शेष नाग जी के भी दर्शन करा चुका हूँ, माँ दुर्गा के भी दर्शन करा चुका हूँ। तो संगत जी, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी। और पाठ कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, 15 से 20 मिनट का पाठ होता है। तो पाठ को एंड तक जरूर सुने और अपनी हाजिरी लगाएं। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट पाठ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि यह एक बार शिव पुराण पूर्ण होने के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी संगत के मैसेज आते हैं, संगत जी में पुराने पाठ नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप आज से जुड़ जाइए। जो संगत आज से जुड़ रही है तो आप आज से पाठ शुरू कीजिए, फिर स्टार्टिंग से शुरू होगा तो आप फिर से स्टार्टिंग से आप जुड़े रहोगे और फिर एंड तक आप जुड़े रहना। तो संगत जी देखना, आपके घर में 4 चांद लग जाएंगे, खुशियों की बारिश होगी, हर जगह पॉजिटिव एनर्जी होगी, क्योंकि हमारे गुरु जी का वचन है ये। तो आइए सत्संग पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा कि संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूत जी भुवनेश्वरी उमा के, जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुण्य वर्णन कीजिए। वे देवी परम ब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती विशाखा तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती है। सूत जी ने कहा कि तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी सूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए उस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं, असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हम लोगों का अत्यंत दुस्सह प्रभाव देकर भयभीत हो भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हमें में आश्चर्यजनक तेज है, हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। ओ देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार के यहाँ तहाँ डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय में भर गए और रुंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे कि यह क्या है, यह क्या है। उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, आजी तुम कौन हो। उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ, मुझ सर्वाधार सर्वेश्वर में ही स्थावर जंगममय रूप सारा जगत ओतप्रोत है और मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा कि वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही है। तब वायुदेव ने तभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप हो गए कि इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी प्रजा के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ न हो सके तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दूसरा तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इसे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले कि जिसका ऐसा चरित्र है उसके सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार उसकी भाव का चिंतन करने लगे।
इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने, उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे इस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी कि अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे चार हाथों में क्रमशः वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए थी। श्रुतियाँ साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहारिण था। करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकली चांदी से शोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतों की साक्षरी तथा परब्रह्म स्वरूपिणी और महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली कि मैं ही परब्रह्म परम ज्योति प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ। सर्वतत्व और संपूर्ण स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अकर्तव्य है। मैं नित्य स्वरूपा अथवा कार्यकारिणी रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूप में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्ध नारीश्वर स्वरूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगतपालक विष्णु हूँ और मैं ही संहारकर्ता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला शत्रुधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है। मेरे भय से अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजय बनाती हूँ और कभी दैत्यों को माया से परे इस अविनाशी प्रातपर धाम का श्रुतियाँ वर्णन करती हूँ। यह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुनकर देवता भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी, क्षमा करो। परमेश्वरी प्रसन्न हो जा। माता, ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व न हो। जब तब से सब देवता गर्व छोड़कर एकाग्रचित हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमादेव की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण माता से परम पद की प्राप्ति होती है। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी और ब्राह्मरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा कि महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार की सुधा सदृश मुद्र कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले कि मुनियो, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रूरू का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, न ही होम किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता परमेश्वरी योगमाया की शरण में गए। देवता ने कहा कि महामाया, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु के दीन बंधु जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली, निशुंभ, धूम, राक्षस, चंड, मुंड, महान शक्तिशाली, रक्त बीज, मधु कैटभ तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमा असुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता है। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उसका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में कर्मशः धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के
फल फूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए थे। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गई। सरिताओं और समुद्र में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और मलमूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथों में रखे हुए फल बांटने लगी और उन्होंने गौों के लिए तंतु सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किया। देवता ब्राह्मण और मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवता से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने यथास्तु कहकर कहा, देवताओं अपने घर को जाओ जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और प्रफुल्ल नीलकमल के समान नेत्रों वाली जगोधनी जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अब अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर सब भयानक हत्ते दैत्य ने चारों ओर से दीवपुरी को घेर लिया था। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और देवता दोनों में घोर युद्ध आरंभ होगा। समारंगन में दोनों ओर से कवच को छीन भीन कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली तारा चिन्ह मस्ता श्री विद्या भुवनेश्वरी भैरवी बंगला धुरुमा श्रीमती त्रिपुरी सुंदरी और मातंगी ये 10 महाविद्या अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुख धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमयी दिखाई देती थी। इसके बाद उस मातृगणों के साथ दैत्यों का युद्ध भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव तथा दुर्गम दैत्य की 100 अक्षोहिणियां सेना नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह रहता जल से खोदे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस लिए देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से भी आपकी स्तुति की जाएगी। शिवे आपके दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निद्रे आपको नमस्कार है, महाबले आपको नमस्कार है, ज्ञानदायिनी आपको नमस्कार है, आप जगन माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमसी आदि महान वाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, वह अनंत कोटि ब्राह्मणों का स्नान करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। माते आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। देवी ने कहा, देवताओं जैसे बछड़ों को देखकर गायें व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक अक्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ, तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करती रहूंगी। इसमें से कोई संशय नहीं करना चाहिए। ये मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नामक दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योजनी रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न हो जाऊंगे और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुणा नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है कि जो देवी शताक्षी कही गई है, वे शाकंभरी मानी गई है और उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों के द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाजनों को संतृप्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के पाठ में देखा आपने कैसे देवताओं ने महादेवी को प्रसन्न किया। तो संगत जी, आप भी प्रसन्न कीजिए महादेवी को और उनका आशीर्वाद पाइए। पाठ को एंड तक सुनिए। पाठ को एंड तक सुनने के बाद आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। गुरु जी के बहुत सारे आशीर्वाद मिलने वाले हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपनी कुल देवी का डेली शुक्राना करो, क्योंकि वही है जो तुम्हें हर चीज़ से बचाती है। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सिमरन और शुक्राना सदा करते रहो। सुख विच सिमरन करो
करो, दुख विच अरदास करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।